हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 1 अप्रैल 2024 यानी मंडे के लिए। अब बात कर लेते हैं आज जो मार्केट में मूवमेंट था, काफ़ी बुलिश मूवमेंट था एंड लास्ट में आपने देखा होगा मार्केट में एक सेल ऑफ आया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ठीक है, ये सब मंथली एक्सपायरी का जो पोजीशंस होती हैं वो स्क्वायर ऑफ होती हैं, नई पोजीशंस बिल्डअप होती हैं। ठीक है, सो उससे ज़्यादा कुछ इसको लेके मत चलना, अपने चार्ट्स वगैरह को अब नए तरीके से देखने की आदत डालो। ठीक है, हो गई मंथली एक्सपायरी, सब कुछ आज कंप्लीट हो गया मार्च मंथ का। अब अप्रैल के लिए नई पोजीशंस क्या बनी है, नए वे में किस वे में ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, उन पे कंसीडर करना। तो अभी तक अगर आप बुलिश थे, बियरिश थे, जो भी थे, अब आप न्यूट्रल हो जाइए नेक्स्ट मंथ के लिए और न्यूट्रल से फिर स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी, ताकि अब जो भी साइन आपको नेक्स्ट मंथ में मिले उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। ये तो हो गई बात कि किस वे में करना है। नेक्स्ट मंथ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अप्रैल की बात करूँ तो अप्रैल में आने वाले हैं आपके रिज़ल्ट। जो भी कंपनीज हैं वो अपने रिज़ल्ट, क्वार्टरली रिज़ल्ट आपको दिखाएंगी, शो करेंगी एंड क्वार्टरली के साथ साथ ये ईयरली भी, फाइनेंशियल ईयर का भी रिज़ल्ट शो होता है, तो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा। ठीक है, इलेक्शन चल रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनके थ्रू मार्केट ड्रिवन करेगा। ठीक है, आइदर इन बुलिश डायरेक्शन और इन बेरिश डायरेक्शन। तो आपको क्लियर रखना है कि मार्केट में ये सारे इवेंट्स हैं जो नेक्स्ट मंथ इम्पैक्ट डालेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करूँ तो देखो, जब से ये ट्रेंड लाइन टूटी हम बुलिश की ही बात हुई थी कि हाँ अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यार किस लेवल पे कल हमें ट्रेड करना है, यानी मंडे में हमें ट्रेड करना है। तो 1449.5 अगर ये टूटता है तो फिर आपको देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था, ये टूटता है तो 1458 तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा एंड 1458 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग मिलती है तो आपको 1465.5 तक का मूवमेंट ईजिली देखने को मिलेगा। 1447 इज़ योर SL फॉर बुलिश ट्रेड, यानी अगर यहाँ बाय कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ SL होना चाहिए, छोटा सा SL होना चाहिए, सो दैट इज़ 1447 एंड 1444 अगर ये टूटता है नीचे तो फिर हम बियरिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1437 1426। देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी, ऊपर जा रही है, बट जब भी सेल ऑफ आएगा तो ये इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर वापस बाउंस करेगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखना आगे के लिए। SL की बात कर लेते हैं बियरिश के लिए, तो 1447 इज़ योर SL फॉर बियरिश ऑल्सो। ठीक है, सो दैट्स अबाउट HDFC बैंक। क्या बुलिश है क्या बेरिश है, देखो ये स्ट्रक्चर, ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस हुआ था, ब्रेकआउट हुआ बट वापस आ गया, तो थोड़ा सा यहाँ ये जो जोन है उसका ध्यान रखना जिसमें भी फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर फंसता है तो दिक्कतें हो सकती हैं, अगर ऊपर निकलता है नो डाउट बुलिश है और नीचे आता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने आ सकता है। सो दैट्स अबाउट HDFC बैंक। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है, देखो एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है, 1048 अगर ये टूटता है आपका तो आपको 1057 एंड 1067.5 यहाँ तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे इन एक्सिस बैंक। 1044 अगर टूटता है नीचे तो फिर 1032 एंड 1021 तक के टारगेट आपको नीचे देखने को मिलेंगे। SL की बात कर लें तो 1046.5 इज़ योर SL फॉर सेलिंग एंड बाइंग के लिए आपका SL क्या रहेगा, तो 1046 इज़ योर SL फॉर बाइंग। तो ये क्लियर रखना, छोटे से SL हैं बट टारगेट काफ़ी अच्छे हैं, है ना। और कोशिश करा कीजिए कि फर्स्ट 2 कैंडल में अवॉइड करें हम ट्रेड को। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं और रनिंग कैंडल्स के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो जाके उसे ज़रूर देख लें। अगर आप रनिंग कैंडल में एंटर करते हैं तो वहाँ पर आपको छोटे से SL के साथ बड़े प्रॉफिट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलो रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस में क्या हुआ, सब में वही था कि सुबह से काफ़ी अच्छी बुलिश मूवमेंट था एंड उसके बाद जो 3 बजे की कैंडल्स है उसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, है ना। निफ्टी एक बार 22,500 पर पहुंच गया और वहाँ से डायरेक्टली फॉल कर गया, तो वो उसका एक रीज़न था आपका रिलायंस ने जो फॉल किया था 3000 से डायरेक्टली ये आपको 2960 तक आ गया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा, यानी 2% का फॉल आपने देखा इसमें। अब चलो बात कर लेते हैं कल के लिए। 78 अगर 2978 टूटता है तो फिर आपको 2998 एंड देन 3020 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 2970 इज़ योर SL। 2961.5 अगर टूटता है तो 2946 एंड देन 2920.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। 2970 इज़ योर SL फॉर बियरिश ट्रेड एज वेल एज बुलिश ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फोसिस में क्या हुआ। इन्फोसिस ने भी देखो पैटर्न सबके सेम ही, बट इसको मैं ज़्यादा
लेके नहीं चलूँगा कि मार्केट ने कुछ लेवल्स तोड़े या डाउनवर्ड ब्रेकडाउन दिया या ब्रेकआउट दे। क्यों? क्योंकि ये एक्सपायरी पे इस टाइप के मूवमेंट्स हो जाते हैं, बट वो रिलीवेंट नहीं होते ना। अब कल मार्केट यहाँ था और फिर यानी 2-3 दिन मार्केट यहाँ फंसा हुआ था, मार्केट ने आज ये दिया, वापस आया और उसी रेंज में आके क्लोजिंग दे दी। तो ये देखिए, यानी अगर वैसे देखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बट वैसे मार्केट में देखें काफ़ी अच्छी मूवमेंट हुए, डाउनवर्ड मूवमेंट हुए, ठीक है। तो इनको थोड़ा समझ के चलिए, ये केवल एक्सपायरी मूवमेंट है। चलो अब बात कर लेते हैं 1498 अगर टूटता है तो 1506.5 एंड देन 1517 ये आपके टारगेट रहेंगे। 1495 इज़ योर एसएल। 1491.5 अगर नीचे टूटता है तो 1483 एंड 1474 इज़ योर टारगेट। एंड यहाँ पर 1495.5 इज़ योर एसएल, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो एसबीआई ने देखो क्या मूवमेंट दिया, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया इसने। एंड अगर 753 ये अगर आपका टूटता है तो 757.5 एंड 761.2 यहाँ तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है इन एसबीआई। नेक्स्ट अगर 750.5 अगर नीचे टूटता है तो फिर आपको 746.5 एंड देन 743.5 तक के मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। 752 का एसएल रहेगा आपका फॉर सेलिंग साइड। एंड अगर हम बाइंग की बात करें तो 752.5 इज़ योर SL.5 बाइंग साइड, ठीक है। सो छोटे छोटे एसएल लेके बड़े टारगेट को प्लान करना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो एसबीआई का मूवमेंट क्यों था, क्योंकि अडानी में अच्छा मूवमेंट आया था, है ना। जो अडानी से रिलीवेंट किया कि ये एक्सिस यानी सॉरी एसबीआई के पास काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है अडानी के थ्रू, है ना। तो अडानी अगर अच्छा करता है तो एसबीआई अच्छा करेगा, अडानी अगर बहुत बुरा करेगा तो एसबीआई बुरा करेगा, ठीक है। इस चीज़ को लेके चलना अपनी। चलो अगर हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स के लिए कल के लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 996 अगर टूटता है तो 1008 यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। एंड अगर ये भी टूटेगा तो फिर 1020, ठीक है। और 991.5 अगर ये टूटता है तो नीचे की साइड आपको 984 एंड 977.5 ये टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। एंड देखो ये जो रेंज है यानी 991.5 टू 996 ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये टूटेगा तो बुलिश, ये टूटेगा बियरिश, बट ये टूटेगा तो आपका ये एसएल रहेगा। और ये टूटेगा नीचे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये आपका एसएल रहेगा, ठीक है। सो एसएल क्लियर रखना। ये छोटी सी रेंज है 2-3 पॉइंट की, तो वही आपकी एसएल रेंज है, बट हाँ टारगेट काफ़ी बड़े हैं, है ना। सो उस वे में प्लान करना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी इंटरप्राइजेज ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, हमारे दोनों टारगेट हिट हुए हैं इसमें। बट हाँ अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो कल के लिए 3200 है ना, 3202 इज़ इम्पोर्टेंट लेवल। अगर ये टूटता है तो फिर आपको 3250 एंड 3290 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 3278 इज़ योर एसएल। अगर 3166 अगर टूटता है तो फिर आपको 3125 एंड 3185 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो 80 इज़ योर एसएल, ठीक है। सो दैट्स अबाउट अडानी में करना क्या है, अडानी में हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ट्रेंड लाइन का जैसे सपोर्ट लेता है तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहले भी डिस्कशन हुआ था। और देखो इस टाइप का अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है और वापस क्लोजिंग यहाँ दे देता है तो ये इतनी बड़ी यानी ब्रेकडाउन के बाद इतनी बड़ी बाइंग आई तो फिर चांसेस हैं हायर साइड के हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आज हमें देखने को भी मिला, है ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।